ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना में समझौता। बीजेपी 128 और शिवसेना 69 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बची 20 सीटों के लिए भी प्लान तैयार। यूपी पुलिस मंथन में सीएम योगी का एक्शन प्लान। महिला सुरक्षा से लेकर साइबर क्राइम पर सरकार फोकस। एसआईआर सूची से हटाने की तैयारी पूरी। 12 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का प्लान कंप्लीट। फरवरी से एसआईआर का दूसरा चरण होगा शुरू। दिल्ली एनसीआर में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक। कई इलाके एक्यूआई गंभीर। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। टॉप अपडेट्स की शुरुआत करते हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति की बड़ी बैठक हुई। इसमें सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और महायुति के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने बैठक के बाद कहा कि मीटिंग में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की संयुक्त रैली कहां आयोजित की जाएगी और चुनाव प्रचार की दिशा क्या होगी, इस पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है और बीजेपी 128 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस तरह कुल 207 सीटों पर समझौता हो गया है और बची 20 सीटों पर वरिष्ठता और जमीनी स्तर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा कि किस दल का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, पुलिसिंग और न्यायिक प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस मंथन प्रोग्राम आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। उनके संबोधन में गांव की सुरक्षा से लेकर महिला बाल संरक्षण, थाना प्रबंधन, साइबर अपराध, पुलिस प्रशिक्षण, अभियोजन, कारागार सुधार और फॉरेंसिक तक हर पहलू शामिल रहा। सीएम ने साफ कहा कि जनता का भरोसा ही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है और इसे जमीन पर मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। बीट पुलिसिंग के समापन सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात चौकीदारों को पुलिस बीट व्यवस्था से प्रभावी ढंग से जोड़ा जाए। चौकीदार गांव की सामाजिक संरचना और स्थानीय हालात से भली भांति जानते हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी से अपराध की रोकथाम, समय पर सूचना और त्वरित कार्यवाही संभव होगी। सीएम ने बीट पुलिस के आरक्षियों और दरोगाओं को निर्देश दिया कि वे गांव में नियमित संवाद, जनसंपर्क और भरोसे का माहौल बनाएं, ताकि कानून व्यवस्था जमीनी स्तर पर मजबूत हो। झारखंड में मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को और सख्त कर दिया गया। राज्य में लगभग 12 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और संभावना है कि फरवरी माह से एसआईआर के दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर आईडी बनाए जाने की शिकायतों के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बड़े कड़े निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची हर हाल में सही, भरोसेमंद और विवाद से परे होनी चाहिए। उन्नाव रेप मामले में न्यायिक कार्यवाही तेज हो गई है। कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा मामले में मिली राहत के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की वेकेशन बेंच में 29 दिसंबर 2025 को इसकी सुनवाई होगी। दरअसल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सेंगर को आजीवन कारावास की सजा से राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। उसी पर सुनवाई होनी है। उन्नाव रेप मामले की पीड़िता की मां ने सीबीआई अफसरों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि सीबीआई इस केस को संभाल रही है, लेकिन परिवार का विश्वास इस बात पर निर्भर करेगा कि मामले में कार्यवाही के दौरान एजेंसी उनके पक्ष में खड़ी होती है या नहीं। मैं सीबीआई पर तभी भरोसा करूंगी जब वो सुप्रीम कोर्ट में हमारा साथ देगी। ग्रेटर नोएडा ट्रैफिक जाम बना व्यापारियों के लिए आफत। अवैध पार्किंग स्टैंड से तुगलपुर गांव के व्यापारी परेशान। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के अंसल चौकी के समीप अवैध बस स्टैंड, अवैध पार्किंग के कारण दिन भर भारी ट्रैफिक जाम रहता है। यूपी रोडवेज और प्राइवेट बसों के खड़े होने से लगता है जाम। व्यापारियों का कहना है कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान
कुछ समय के लिए रूट को डाइवर्ट किया गया था, लेकिन अब वह रूट परमानेंट चलता हुआ आ रहा है, जिसने स्थानीय व्यापारियों को काफी समस्याएं होती हैं। बड़े वाहन सर्विस रोड से जाते हैं और वहां पर घंटों खड़े रहते हैं, जाम रहता है। रूट डाइवर्ट होने के कारण सर्विस रोड से निकलते बड़े वाहन जाम के कारण ग्राहक दूसरी मार्केट की तरफ जा रहे हैं। लिखित में शिकायत दी गई, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं किया गया। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित होकर जब बाराबंकी की बेटी पूजा पाल घर लौटी तो पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में पूजा को भूसा धूल पृथक्करण यंत्र बनाने के लिए सम्मान दिया गया। सिरौली गौसपुर ब्लॉक के छोटे से गांव दलई का पूर्वा निवासी दिहाड़ी मजदूर पुत्ती लाल और 2000 रुपए मानदेय पर रसोईया के रूप में काम करने वाली सुनीला की बेटी पूजा ने 3 साल पहले विपरीत परिस्थितियों में यह मॉडल तैयार किया था। वर्ष 2022 से 2023 में गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक राजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में बनाए गए इस मॉडल ने ब्लॉक जिला से होते हुए राज्य स्तर पर जगह बनाई। अक्टूबर 2023 में इंस्पायर अवार्ड मानक की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन हुआ और जनवरी 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान मेले में देश के 100 चयनित बच्चों में शामिल रही। 14 जून 2025 को भारत सरकार ने पूजा को जापान भ्रमण पर भेजा। 18 सितंबर को पीएम मोदी की डॉक्यूमेंट्री में उनकी कहानी शामिल हुई और 26 दिसंबर को राष्ट्रपति के हाथों पीएम बाल पुरस्कार मिला। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण, ठंड और कोहरे का तीहरा हमला जारी है। दिल्ली स्मॉग की मोटी चादर से ढकी रही और सुबह हल्का कोहरा भी देखा गया। हवा रुकने से दिल्ली एक्यूआई गंभीर स्थिति में बना हुआ है। लोगों को कड़ाके की ठंड का भी सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए जहरीली हवा और ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं हवा रुकने से एक्यूआई गंभीर स्थिति में बना हुआ है। बदायूं के थाना उझानी क्षेत्र के पिपरौल गांव में 23 दिसंबर 2025 को हुए 13वीं संस्कार में रायता पीने के बाद लगभग 200 ग्रामीण दहशत में आकर शनिवार 12:30 बजे के आसपास उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वैक्सीनेशन लगवाने पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि वो 23 दिसंबर को गांव के एक 13वीं संस्कार में दावत खाने गए थे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि एक भैंस को कुत्ते ने काट लिया था। उसका दूध भी अन्य भैंसों के दूध में मिलाकर रायता बनाया गया था, जिसका रायता उन्होंने 13वीं संस्कार की दावत में पी लिया था। बदायूं में ग्रामीणों ने बताया, जब कुत्ते के काटने के बाद 26 दिसंबर 2025 को भैंस की मौत हो गई तो ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वहीं जशोदा, धर्मपाल, कौशल कुमार, अनमोल, कमलेश, मोनिका, सर्वेश, संगीता, धर्मपाल समेत लगभग 200 ग्रामीण वैक्सीनेशन कराने उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने वैक्सीनेशन करवाया। उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में आधा मीटर कपड़ा छोड़ दिया गया, जिसको लेकर पीड़ित के परिजनों ने सीएमओ पर भी ठीक से जांच नहीं करने का आरोप लगाया था। अब इस पूरे मामले में गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत 6 लोगों के खिलाफ थाना नॉलेज पार्क में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई है। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा स्थित निजी हॉस्पिटल से जुड़ा है, जहां 14 नवंबर 2023 को पीड़िता अंशुल वर्मा की डिलीवरी ऑपरेशन के जरिए की गई थी। आरोप है कि ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर अंजना अग्रवाल ने लापरवाही करते हुए महिला के पेट में लगभग आधा मीटर कपड़ा छोड़ दिया, जिसके बाद 16 नवंबर 2023 को महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज करा लिया गया। आरोप है कि डिस्चार्ज के बाद पीड़िता की तबीयत लगातार खराब रहने लगी और पेट में असहनीय दर्द बना रहा। दर्द से राहत पाने के लिए पीड़िता ने मुजफ्फरनगर और ग्रेटर नोएडा के कई अस्पतालों में इलाज कराया। इस दौरान महिला का अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और अन्य जांचें भी हुई, लेकिन किसी डॉक्टर को असली कारण का पता नहीं चल सका। महोबा जिले के चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुड़ा गांव में एक 75 वर्षीय किसान लाल दिमान की निर्मम हत्या कर दी गई। उनका शव खेत पर बने मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जहां वे अकेले रहते थे। मृतक के सिर को किसी भारी वस्तु से कुचला गया था और गले में तौलिया का फंदा कसा हुआ था। घटना का खुलासा तब हुआ जब लाल दिमान का बड़ा बेटा हर नारायण अपने
पिता को खाना देने पहुंचा। अंदर से कोई जवाब न मिलने पर वह कमरे में दाखिल हुआ, जहां उसने अपने पिता का लहूलुहान शव जमीन पर पड़ा देखा। लाल दिमान पिछले 5 वर्षों से अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद खेत पर बने इसी मकान में अकेले रह रहे थे। बेटे हरनारायण ने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी। इसके बाद चरखारी कोतवाली प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए महोबा भेज दिया। एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं। परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। कन्नौज जिले में 5 वर्षीय मासूम बच्ची की आग तापने के दौरान जिंदा जलकर मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। स्थानीय में तरह तरह की चर्चाओं का माहौल गर्म है। बच्ची मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ थी। बच्ची का मामा, जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ व शारीरिक रूप से स्वस्थ था, बावजूद उसके बच्चे की मां घर में आग जलाकर बच्ची को अकेला छोड़कर चली गई। यही नहीं, उसकी नानी भी उसको अपने पास अकेला छोड़कर घरों में काम करने चली गई। बस यही कहानी घर वालों के द्वारा बताई गई, जो कि अपने आप में कई संदेह पैदा कर रही है। पूरा मामला गुरसाहिबगंज कोतवाली क्षेत्र के गोपाल नगर मोहल्ले का है। यहाँ पर शिवानी नाम की एक महिला पिछले कई महीनों से अपनी मां के पास रह रही थी। बताया ये भी जा रहा है कि उसके पति का विवाद उससे हो गया था, जिसके चलते वो अपने मायके में रह रही थी। शिवानी की शादी जनपद इटावा में हुई थी। शिवानी अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली गई थी। घटना के बाद शिवानी ने बताया कि सुबह में आग जलाकर घर से आधार कार्ड बनवाने चली गई थी। तभी बच्ची आग तापते हुए आग की चपेट में आ गई और जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई। बुलंदशहर में दिल्ली से बुलंदशहर जा रही एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। बस में आग लगते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए कई यात्रियों को बस से कूदना पड़ा। चालक और परिचालक की सूझबूझ से बस में सवार सभी 35 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसा सिकंदराबाद क्षेत्र के NH 34 पर शिवा ढाबे के पास हुआ। बुलंदशहर बस स्टैंड की यह सरकारी बस दिल्ली से सवारियां लेकर बुलंदशहर बस स्टेशन जा रही थी। दोपहर करीब 1 बजे जिला मुख्यालय से लगभग शहर से करीब 27 किलोमीटर दूर हाईवे पर एक सवारी ली थी। उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बस जैसे ही लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़ी, अचानक बदबू आने लगी। चालक ने बस रोककर जांच की तो बस के अगले हिस्से में अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग लग गई। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए बस से सभी 35 यात्री बस से नीचे उतर गए। महोबा में शराब के नशे में दबंगों की गुंडई सीसीटीवी में कैद हो गई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नशे में धुत दबंगों ने ढाबा संचालक को जान से मारने की धमकी दी है। दबंग से जान बचाकर भागा युवक दूसरे के सिर पर ईंट मारकर लहूलुहान किया। वायरल फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। मामला शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के लवकुश नगर रोड स्थित VIP ढाबा का है। उत्तर प्रदेश में औरैया जिले के सहायल थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज पिंटू हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे में ही खुलासा कर दिया। सहायल थाना पुलिस SOG और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की घटना को कबूला है। दरअसल आरोपी की पत्नी का मृतक पिंटू से अवैध संबंध था, इसी वजह से उसने पिंटू की हत्या को अंजाम दिया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पत्नी के साथ अवैध संबंध का शक और आपसी रंजिश की वजह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। यूपी के महोबा में अपराधियों के लिए काल बनी पुलिस ने 2 दिन में हुई अलग अलग 2 मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 शातिर इनामिया हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बीते रोज कबरई थाना क्षेत्र के धरौन गांव के पास हिस्ट्री शीटर बदमाश धनश्याम उर्फ घनसू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो वहीं आज जनपदीय SOG और शहर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने बीते नवंबर महीने में शहर के शक्ति नगर मोहल्ले में
दिन दहाड़े हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में फरार चल रहे 25,000 के नामिया बदमाश वारिश उर्फ लुच्ची डॉन को गिरफ्तार कर लिया है। सफलता हासिल की है पुलिस। गिरफ्तार बदमाश के पास से पुलिस ने हजारों रुपए की नकदी, पीली धातु सहित तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। लुच्ची डॉन कई महीनों से पुलिस के रडार पर था। घटना शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के यशोदा नगर मोहल्ले के पास की है, जहां दर्जन भर से ज्यादा मुकदमों में फरार चल रहे थे। शहर के मिल्कीपुरा मोहल्ले में रहने वाले शातिर बदमाश वारिश उर्फ लुच्ची डॉन ने पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश लुच्ची डॉन के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने गोली लगने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से बीते नवंबर महीने में शहर के शक्ति नगर मोहल्ले में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात से संबंधित सोने के जेवरातों को गलाकर बनाया गया सोना और 95,000 रुपए की नकदी, अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। पीलीभीत के करेली थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद को लेकर भाई की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बांस की लाठी और फावड़ा भी बरामद किया। ये घटना बीते शुक्रवार को सामने आई, जब लिलहर गांव में नक्षत्रपाल सिंह के घर से पुलिस ने गड्ढे से उसके छोटे भाई हंसराज का शव बरामद किया। मृतक के बड़े भाई पृथ्वीराज ने आरोपी नक्षत्रपाल, उसकी पत्नी राधा देवी और बेटे ज्ञानेंद्र पर हत्या का आरोप लगाते हुए गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। थाना अध्यक्ष विपिल शुक्ला ने बताया कि मुख्य आरोपी नक्षत्रपाल सिंह को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी की पत्नी राधा देवी को लिलहर चौराहे से गिरफ्तार किया गया। वहीं एक अन्य आरोपी ज्ञानेंद्र अभी भी फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। करेली थाना पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार 14 दिसंबर को संपत्ति को लेकर नक्षत्रपाल सिंह, उसकी छोटे भाई हंसराज सिंह के बीच विवाद हुआ। उसी रात नक्षत्रपाल की पत्नी राधा देवी ने हंसराज के पैर पकड़े और बेटे ज्ञानेंद्र ने हाथ पकड़े। इसके बाद नक्षत्रपाल ने लाठी से पीट कर अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। शव को घर के भीतर गड्ढा खोदकर दफना दिया गया था। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।